राम राम दोस्तों। आज अपन अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को खोजा किसने, यानी कि अशोक के अभिलेख इनको खोजा किसने। देखिए, इसका नाम आप कैसे याद करोगे, यानी जैसे कोई चीज़ छिपी हुई है डिब्बे के अंदर, उसको अचानक से अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसको खोज कर ली। तो आप याद करना, जैसे टिप्पण होता नहीं होता, टिप्पण अपन को अंदर क्या है खाना, तो टिप्पण खोल के देखेंगे इसमें अंदर खाना क्या है, तो खोजने का कार्य टिप्पण से करेंगे। ऐसे ही इसको खोजने वाला था टिप्पेन थेलर। याद करोगे, टिप्पेन थेलर। आप याद कैसे करना, यानी अशोक के अभिलेख की तरह टिप्पण है, उस टिप्पण में कुछ खाना है, उसको खोजा, तो टिप्पेन थेलर ने, टिप्पण से याद कर लेना, टिप्पण से नाम याद जाएगा, टिप्पेन थेलर, ठीक है। अब बात करते हैं साहब, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने। पढ़ने, अशोक एक महान सम्राट था, ठीक है। महान सम्राट की बात को एक सम्राट या राजकुमार ही पढ़ सकता है, तो राजकुमार इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस, ठीक है। तो इसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। कब पढ़ा, ये 1837 की बात है, ध्यान देने की बात है, 1837 ईस्वी में। और खोजा कब था, देखिए अशोक के अभिलेखों को खोजने में 2000 साल लग गए, यानी ये बात है 1750 ईस्वी, और 251 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास अशोक ने तृतीय बुद्ध संगति करवाई थी। तो आप मान के चलो पूरे 2000 साल बाद में खोजा गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, तो कहाँ मिला ये नाम। देखिए, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में 1915 में मास्की, कहाँ पड़ता है ये, कर्नाटक में पड़ता है। वैसे 4 जगह है जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिला। सबसे पहले जो नाम मिला वो मिला मास्की के अंदर, ठीक है। मास्की पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। वहाँ पर 1915 में अशोक का नाम मिलता है अभिलेख में, मांस के अभिलेख के अंदर। और वो किसने खोजा, देखिए आप कैसे याद करोगे कि मांस से अपन बीड़ी नहीं पी सकते, जब मांस लगा रखा हो तो अपन बीड़ी नहीं पी सकते ना, तो याद कर लेना बीडल, नाम है बीडल, बीड़िया को शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, बीडल, ठीक है। चलिए साहब, अपन बात करते हैं आगे, अशोक के अभिलेखों का विभाजन, किस प्रकार के अभिलेख थे अशोक के। देखो 3 तरह के अभिलेख आए हैं। एक तो है शिलालेख। शिलालेख क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई ये ऐसी शिला है, पत्थर का टुकड़ा मान सकते हो आप, इस पे कुछ मैं लेख लिखूंगा तो वो कहलाएगा शिलालेख, ठीक है। अगर मैं किसी खंबे पर, स्तंभ मान लो कोई भी, उस पर मैं लेख लिखूं तो वो कहलाएगा स्तंभ लेख कहलाएगा। और अगर मैं किसी गुफा के अंदर, किसी गुफा में लेख लिखूं तो वो कहलाएगा गुहा लेख। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख, इंपॉर्टेंट है ये शिलालेख। देखिए, अशोक के 14 विभिन्न लेखों का समूह जो 8 स्थानों पर मिला, यानी अशोक के 14 शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 14 शिलालेख क्या समझोगे, यानी 14 बातें, अलग अलग 14 तरह की बातें बताई गई है, वो 8 जगह मिले हैं। कितने जगह मिले हैं, 8 जगह पर मिले हैं। 14 लेखों का एक समूह, यानी 14 बातों का एक समूह 8 अलग अलग जगहों पर मिला है। अब वो 8 जगह कौन कौन सी है उन पर अपन करते हैं चर्चा। देखो दोस्तों, वो 8 स्थान कौन कौन से आपको मैं याद कराता हूँ। देखिए, ये भारत का नक्शा बना हुआ है, और ये पूरा लंबा का लंबा मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। तो अपने साम्राज्य के सभी कोनों में अशोक ने अपने वो विभिन्न 8 अभिलेख लिखे, मतलब रखे थे, हर जगह रखे थे साहब, ठीक है। हर 14 शिलालेखों का समूह है वो पूरे कोनों में रखा था उसने साम्राज्य के। अपन बात करते हैं ऊपर से पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले एक आता है शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी, ये पाकिस्तान में साहब, ठीक है, ये वाला मान लीजिए, ठीक है। एक शाहबाज गढ़ी हो गया। एक और पाकिस्तान के अंदर है मानसेरा, क्या नाम है, मानसेरा, ये भी अपना पाकिस्तान में चला था, हो गए 2। ये पड़ता है हिमाचल, हिमाचल में कहाँ, हिमाचल में साहब कालपी, क्या नाम आया है, कालपी, ये पड़ता अपने हिमाचल में, ठीक है। चलो साहब, ये यहाँ पे आता है अपना गुजरात के अंदर, और सबसे पहले हो जाता है ये वाला,
सबसे पहले ये वाला खोजा गया था। ये इसका नाम है गिरनार, गुजरात में पड़ता है गिरनार। ठीक है, चलिए साहब, अब आता साहब इधर आप आओ, ये पड़ता महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में थे सोपारा, ये अपना पड़ता महाराष्ट्र। ठीक है, चलो साहब इधर आओ, ये अपना इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका आ गया। यहाँ पे उस जगह का नाम था, हाँ दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश में जगह का नाम था एररगुडी, एररगुडी, ये पड़ता आंध्र प्रदेश। चलिए सर, अब दो अपने आगे वो पढ़ेंगे उड़ीसा में, जो कलिंग था नहीं था। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो था जोगढ़, जोगढ़, दूसरा था धोली, जोगढ़ और धोली। देखो, अब आपको याद नहीं करा, इनको सबको याद भी करा देता हूँ कैसे। देखो, उड़ीसा कलिंग के अंदर दो कौन कौन से थे? अशोक क्या कहता है, जो भी गढ़ के अंदर है उन सबको दो दो। तो कैसे याद करोगे उड़ीसा वाले, जो भी गढ़ के अंदर है, जो गढ़ किला था उसके अंदर है, उन सबको दो दो। ऐसे बोला, किसने बोला? अशोक ने बोला, मान लो। तो अपने याद है जो गढ़ और धोली कहाँ पड़ता है साहब? ये पड़ गया अपना उड़ीसा में। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखो, एररगुडी, एरर सारी गलतियां सही है, गुडी मतलब गुड, सारी गलतियां सही। इंग्लिश में एरर यानी गलती होती है, गुड यानी सही होता है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है साहब आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई से भारत में विलय किया गया था। ठीक है, यानी जो भी हैदराबाद की गलती आती है उन सबको अपन ने सुधार दिया था। तो एरर गुडी, सब गलती को सुधार दिया, तो ये आंध्र प्रदेश पड़ गया। ठीक है, अब पड़ता है सोपारा, सोपा यानी सोपा तो पैसे वाले के पास ही होता है। ठीक है, और पैसे वाले अपने भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, है कि नहीं है? तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी पैसे वाला है, तो सोपारा का पड़ गया महाराष्ट्र में। गिरनार गुजरात, जनरली आप वैसे गए या मिला लेना, गुजरात हो गया। ठीक है, कालपी हिमाचल, देखो ऊपर का इलाका है जहाँ महादेव कैलाश पर्वत रहता है, नहीं रहता, जहाँ हमने महादेव जी का निवास है कैलाश पर्वत, उसके नीचे तो कालपी में ये आ गया हिमाचल। दोनों मान और शहबाज, शहबाज नाम से उर्दू दिख रहा है, तो ये तो पाकिस्तान में है। मान, पाकिस्तान अपनी बात नहीं मानी, अलग हो गया, तो सब मान से रहे भी गए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अब बात की आटो जगह तो मैंने याद कर लिया, आप आटो इस नक्शे को देख के याद कर लेना। ठीक है, अब सब इन्हें खोजा किसको? इनके खोजकर्ता के नाम आपसे पूछ सकता है, सनों में तो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपसे खोजकर्ताओं के नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले खोजा गया था सब इनमें गिरनार वाला, ये 1822 में। ठीक है, और सबके लास्ट में खोजने वाला स्थान था आपके एररगुडी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता, सबके लास्ट में खोजा गया है ये। ठीक है, अपन बात करते साहब किस किसने खोजा, इनके नाम याद करते साहब। ये सब खोजने वाले कौन कौन थे जिन्होंने ये स्थान खोजे, तो अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मानसेरा। देखो, पाकिस्तान ने अपनी बात मानी, भाई पाकिस्तान में अलग मत हो, अपने साथ ही रह जाओ, मानी नहीं, अपना करने नहीं रहा, अपना बोलते ना मारवाड़ी में करना रहना है, करने पास रहना। ठीक है, कनिंगम, क्या नाम आएगा? कनिंगम, करने नहीं रहा, पाकिस्तान करने नहीं रहा, अपनी बात नहीं मानी, अलग हो गया। ठीक, कनिंगम। अब साथ रहता तो अपन उसको शाबाशी देते, शाबाश, लेकिन अब शाबाशी देने की बात ही नहीं होती साहब। अब पाकिस्तान भारत में कभी झगड़ा होता है तो सीधे इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, जाता नहीं जाता, तो शाहबाज गढ़ी, अब गढ़ अलग हो गया साहब, तो ये अब कोर्ट, किसने खोजा? कोर्ट ने। देखो कि अब पाकिस्तान की गढ़ी अलग बन गई, अलग घर बन गया। ठीक है, अब कोई बात होती है वो कोर्ट उसका निस्तारण करता है। ठीक है, मानसेरा, मानसेरा का है, मान अपने पास रहने के लिए बोला, नहीं माना, करने रहने के लिए बोला, नहीं माना, कनिंगम याद कर लेना। कालपी, कालपी पड़ते हैं हिमाचल में, हिमाचल में जंगल बहुत सारे हैं, तो जंगल इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फॉरेस्ट, तो ये आ गया फॉरेस्ट, हो गया। अपन बात करते हैं गिरनार। देखो, गिरनार खोजने वाला कौन था? गिरनार अभिलेख हो जाता जिसने राजस्थान का नाम राजस्थान बोला, तो साहब कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये राजस्थान के अलावा गुजरात में भी इनका
प्रभाव था, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल बन के आए थे, तो पश्चिमी भारत के ये बन के आए थे, तो गुजरात में इनका प्रभाव था। ठीक है। अब आता है सोपारा। सोपारा पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में बम्बई पड़ती है। बम्बई फिल्मी नगरी। ठीक है। अब बम्बई ने अपने जितने भी भगवान को परिचय, अपने को रामायण महाभारत श्री कृष्ण जितने भी ऐसे बम्बई से निकल गए। ठीक है। तो भगवान का परिचय कराया मुंबई ने, तो भगवान लाल याद कर लेना, भगवान लाल, जिसने क्या खोजा, सोपोरा खोजा। ठीक है साहब। अपन बात करते हैं एररगुडी। अब जब भारत आज़ाद हुआ तब हैदराबाद अपने पास में नहीं था। ठीक है। बाद में वल्लभ भाई पटेल साहब ने सही करके सब ठीक कर दिया और अपने अंदर मिला लिया। तो इन्होंने घोषणा करी कि अब आंध्र प्रदेश सब कुछ ठीक है, यानी घोषणा करी अन्नू घोष। आप याद कर लेना, घोषणा कर दी कि सब कुछ अब आंध्र प्रदेश में ठीक है। अब आंध्र प्रदेश अपना हिस्सा बन गया, हैदराबाद अपना हिस्सा बन गया। ठीक साहब। अब बात करते हैं साहब जोगड़ और धूली। देखो जो में क्या पड़ती है साहब, अपन जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उसमें पड़ जाती इल्ली, पड़ती नहीं पड़ती है। तो इसका नाम याद करना ला, इलियट। इलियट ने खोजी थी, जोगड़वा खोजा इलियट ने। चलो साहब। अब आता साहब धूली वाला, किसने खोजा, कपड़ों को धोते हैं। क्यों धोते हैं भाई, इन तक कीटाणु मर जाए, इसलिए धोते नहीं धोते। तो इसने किट्टू, कीटाणु से याद कर लेना, किट्टू, किट्टू ने खोजा धूली वाला। ठीक है मित्रों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अशोक के बिलगों की भाषा। कौन सी भाषा है, देखिए वैसे अशोक मानता था बौद्ध धर्म को। अब बौद्ध धर्म के अनुसार तो उसकी बोली क्या कहते हैं, पाली होनी चाहिए, लेकिन पाली भाषा नहीं थी, इसकी थी प्राकृत भाषा। बोली भाषा क्या रही है, प्राकृत भाषा रही है। ठीक है। भाषा क्या थी, प्राकृत, न कि पाली। अपन के जैसे जैन धर्म की, जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा, इसमें प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आप यहाँ ध्यान देने की बात है, ये इन अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत भाषा। ठीक है। अब बात करते हैं लिपि। जैसे अपनी भाषा हिंदी है और अपनी लिपि क्या है, देवनागरी है कि नहीं है, उसी तरह भाषा प्राकृत थी, उनकी लिपि क्या थी। देखिए 3 अलग अलग लिपियाँ बताई गई हैं। अधिकांश जो लेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, किसमें है, ब्राह्मी में। भारत में जितने भी लेख मिले, अशोक के भी लेख मिले, सब ब्राह्मी लिपि के अंदर है। और जो पाकिस्तान में वो है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि थी, उर्दू की तरह लिखी जाती है। अपन उर्दू लिखते नहीं लिखते, ये उर्दू की तरह लिखी जाती है। कैसे, अपन तो लिखते बाएं से दाएं की ओर, लेकिन ये लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर, ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। तो वो खरोष्टी लिपि, ये 2 ही है जो पाकिस्तान में 2 विलेय कौन कौन से थे साहब, एक तो मानसेरा और दूसरा कौन था, शाहबाजगढ़ी। ठीक है। एक तो आगे मानसेरा मैंने बताया जो पाकिस्तान में था, मानसेरा, ऐसा ना, मानसेरा। ठीक है। अब एक ही तो ब्राह्मी लिपि हो गई जो भारत वाले सारे, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि हो गई। ठीक है। एक लिपि एक और मिली है, अरामैक। अरामैक लिपि, इस लिपि का एक लेख मिला है, वो कहाँ है साहब, वो पड़ता अफगानिस्तान, बहुत दूर है, लमघान। क्या जगह है, लमघान, याद करना, लंबी जगह, बहुत दूर है, लमघान। कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता साहब ये वर्तमान में। ठीक है। ये जो अभिलेख मिला है, ये खंडित अवस्था में, टूटी हुई अवस्था में मिला साहब, ये साबुत नहीं मिला, टूटा हुआ है, लमघान वाला। अरामैक लिपि में एक ही अभिलेख है ये वाला। खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान वाले 2 है, ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, और सारे किसी में ब्राह्मी लिपि में। अब आता है द्विभाषीय अभिलेख। 2 भाषा वाले लेख भी मिले साहब, 2 मिले। कौन कौन से मिले साहब, बात करते हैं। एक तो मिला साहब कंधार के पास में, इसे कंधार अभिलेख भी कहते हैं, या एक कोने में पड़ा, ये सर ए कुना, कोना याद कर लेना, कोने में पड़ा जा रही है। ठीक है। सर ए कुना, इसकी लिपि 2 है, एक तो ग्रीक को अपन कह सकते हैं यूनानी। कौन सी लिपि, यूनानी व अरामैक लिपि। ठीक है। इन दोनों भाषाओं में ये लेख लिखा हुआ है, कंधार वाला, जो कंधार लेख ही कह सकते हो, या शहर कुना भी लेख कह सकते हैं।
इसके अलावा भारत में भी एक मिला है जो लेटेस्ट मिला है। लेटेस्ट कौन सा था साहब? एररगुडी। अब ये वाला लेख 2 लिपियों में लिखा हुआ है। कौन कौन सी लिपि है? एक तो है ब्राह्मी लिपि साहब। ब्राह्मी लिपि तो भारत में सभी की है ही है। प्लस अब जो एररगुडी आंध्र प्रदेश में यानी हैदराबाद में, हैदराबाद नवाबों की नगरी रही है, वहाँ भी नवाब का शासन था, तो वहाँ पे उर्दू बोलने वाले बहुत सारे, तो वहाँ भी खरोष्टी लिपि भी मिली है, यानी ये उर्दू की मिलती जुलती लिपि है। तो ब्राह्मी प्लस खरोष्टी लिपि दोनों लिपि में लिखा हुआ है कौन सा? एररगुडी अभिलेख है जो आंध्र प्रदेश में है। देखो दोस्तों, अब आते हैं सब अशोक के 14 शिलालेख, यानी अब उसके अभिलेखों में जो 14 बातें बताएगी वो क्या क्या है, 14 नंबर से उसने दी है, उनको क्रमबद्ध अपन याद करते हैं। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अशोक के किस शिलालेख में यह बात कही गई है, उसका नंबर अपने से पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नंबर 1 पर। देखिए नंबर 1 शुरुआत करता है अशोक ने, यानी ये धमकीले सारे कार्य किए गए। ठीक है, तो उसने पहले सबसे पहले नंबर 1 पर बोले कि पशु बलि निषेध कर दी। पशु बलि निषेध, 1 नंबर पर पशुओं पर ध्यान दिया पहली बात, यानी अब पशुओं को हत्या नहीं करनी है। हाँ मित्रों, नंबर 1 पर पशु बलि हो गया, पशु बलि पर निषेध कर दिया। ठीक है, नंबर 2 लिखा आता है लोक कल्याण की बात करता है। लोक, देखो पहले पशुओं पर ध्यान दिया, फिर लोक कल्याण पर ध्यान दिया। लोक कल्याण कैसे? यानी पशु पक्षियों के लिए या मनुष्यों के लिए चिकित्सालय को खुलवाना, दवाई की व्यवस्था करवाना, कुएं बावड़ी करवाना, धर्मशाला खोलना, इनकी व्यवस्था करना है, तो लोक कल्याण कार्य हो गया। ठीक है, नंबर 3 से में क्या 3 अधिकारियों के नाम है। देखो कौन से? राजुक, हाँ पहला अधिकारी राजुक, दूसरा अधिकारी था प्रादेशिक का। देखो पहला अधिकारी राजुक हो गया, दूसरा होगा प्रादेशिक का हो गया, और इन दोनों के ऊपर था युक्त। 3 अधिकारियों का नाम है तीसरे अभिलेख में, 3 राजुक, प्रादेशिक का, युक्त। इन दोनों अधिकारियों को तीसरे अधिकारी के साथ में हर 5वें साल भ्रमण करना था। 5वें वर्ष भ्रमण करना था, यानी प्रजा के बीच में जाना था। ठीक है, नंबर 4 चौथे नंबर अभिलेख में क्या कहा है? यानी अशोक ने अब चौके लगाना छोड़ दिया। मतलब जो क्या मतलब होता है, छक्के छुड़ाना होता है या चौके लगाना, मारपीट करना। मतलब उसने क्या हुआ, रणघोष के लिए स्थान पर धर्मघोष की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ये 4 नंबर बता रखा है। ठीक है, अब आता है 5वां। देखो 5वें के अंदर उसने धम्म महापात्रों की नियुक्ति करी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। देखो जिनको हर 5 साल भेजना था वो नंबर 3 में बात कर रहा है। ठीक है, और जिसमें 5 नंबर यहाँ आने चाहिए तो वहाँ पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति के लिए बोल दिया। ठीक है, देखो अपना नंबर 1 आया पशु बलि पर, फिर आदमी कल्याण के लिए बात करा, फिर 3 अधिकारियों की बात होती है, चौका लगाना मना कर देता है, फिर 5वां आता है सब धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, यानी वो धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, वो 5वीं में बात करता है। ठीक है, 5वीं के अंदर चीज़ एक वो चीज़ करता है। अपन बात करते हैं नंबर 6 की। देखो अब आता है नंबर 6 की बात। नंबर 6 पे उसने बोला कि उसने अपने अधिकारियों को बोला कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अगर आप प्रजा संबंधी कार्य हो कभी मेरे पास आ जाओ। ठीक है, यानी सुबह के 6 बजे आ जाओ। मतलब सुबह समार पे लेपन काम करता है, 6 बजे आ गया, राम जी के टाइम आ गया तो 6 बजे आ जाओ, प्लस कोई काम होता है कोई मना नहीं करेगा आपको। तो मतलब 6 में क्या किया इसने? 6 बजे मतलब बोला, यानी प्रशासनिक सुधार किया इसने। प्रशासनिक सुधारों की बात करता है इसके अंदर। इन्हें जनता के कार्य के लिए आप कितने बजे मेरे पास हो जाओगे, आपको कोई मना नहीं है। ठीक है, फिर आता है 7वां। इसमें बताएगा धम्म श्रवण की बात, यानी देखो धम्म की बातें सुनना, यानी साधु संतों को बातें सुनना, धर्म धार्मिक आचरण करना। ठीक है, धर्म के अनुसार आचरण करना, यानी आप 7 दिन आप धर्म का श्रवण करें, धर्म का श्रवण सुने, धर्म की बातें सुने, 7 दिन सुने। तो 7वां धम्म श्रवण का बता दिया। 8वां ठाट बाट नहीं करनी,
8 ठाठ यानी अपन क्या है उसने, जब अपन जैसे आखेट करते नहीं करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, घूमने जाते हैं, ठाठ बाट करते हैं, तो वो करने मना कर रहा है। आपको घूमना है तो आप धम्म यात्रा करो। क्या करो आप? धम्म की यात्रा करो। जैसे भगवान बुद्ध से जीवन से संबंधित जो स्थान थे, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, इन सब की क्या करो अपन? यात्रा करो। तो धम्म यात्रा के लिए बोला, यानी आखेट नहीं करना, ठाठ बाट नहीं करना, धम्म यात्रा करना। ठीक है। नो, नो ये मना करता है। नो किसके लिए करता है साहब? जैसे इसमें स्त्रियाँ बहुत सारे मंगल धारण करती है, मांगलिक आभूषण धारण करती है, उसकी बजाय ये बोलता है आप धम्म मंगल धारण करो। धम्म मंगल क्या होता है? यानी गुरुजनों की आज्ञा मानना, ब्राह्मणों को दान करना, अहिंसा, ऐसी चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो धम्म मंगल की बात करता है। नो यानी आप जो मांगलिक आभूषण धारण करते हो उनको मना करता है। नो यानी मना कर दिया, धम्म मंगल धारण करो। ठीक है। नंबर आता है 10। 10 में क्या कहता है? ये प्रजाहित की बात करता है, यानी अपने जितने भी इसने कार्य किए हैं उन सब से 10 में बताता है कि आप देखो मित्रों, 10 में प्रजाहित की बताएं, यानी प्रजाहित कौन करेगा? राजा व उच्च अधिकारी, वो क्या करेंगे? प्रजाहित की बात करेंगे। यानी जितने 10-20 अधिकारी है राजा के, 10-20 अधिकारी, यानी 10 नंबर क्या कहता है? आप प्रजाहित पर ध्यान दोगे, मेन बात ये है। ठीक है। आता नंबर 11। देखो नंबर 11 से आप कैसे निकालोगे? 11 लकी नंबर 11, 11 एक लकी नंबर होता है। तो 11 लकी नंबर को बोला उसने धम्म व्याख्या। धम्म की व्याख्या किसमें करी उसने? 11 नंबर में। लकी नंबर है तो धम्म की व्याख्या 11 नंबर पर करती। 12, बाहर नहीं गाली फालतू धर्म के नाम पर अपन लड़ रहे किसी को नहीं। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है किसमें? नंबर 12 में। प्लस स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति इसमें करता है। ठीक है। नंबर 13, मैं 13 किला लूंगा, यानी कलिंग लिया। इस पे कलिंग युद्ध प्लस धम्म प्रचार के बारे में बता रखा है। धम्म प्रचार यानी 5 विदेशी राज्यों के नाम बता रखे जहाँ पर उसने क्या किया था? धर्म प्रचार किया था। नंबर 14, ये क्या है? जितने भी 13 अभिलेख थे उनको वापस से पुनरावलोकन किया गया है। पुनरावलोकन किया सभी का। प्लस प्रजा को बोला गया कि आप धार्मिक जो धर्म के अनुसार जीवन है वो आप बताने की आप क्या करो? कोशिश करो। ये कौन कहता है? अशोक कहता है। लास्ट वाला भी लेके उसके अंदर बोलता है। ठीक है। धम्म सिद्धांत के पालन पर जोर देता है। ठीक है। देखो एक बार आपको दोबारा से मैं बताता हूँ मित्रों। नंबर 1 देखो, सुन, नंबर 1 पे क्या लिया? पशु बलि। नंबर 2 पर लिया इसने लोक कल्याण। 3 पर 3 अधिकारियों ने नियुक्त किया। 4 पर चौका नहीं लगाएगा, यानी अब क्या क्या करेगा वो? रण घोष की जगह धम्म घोष करेगा। 5वां क्या करा था उसने? यानी धम्म महापात्रों की नियुक्ति करेगी। ठीक है। चलो 6ठा उसने क्या बोला? 6 बजे, कितने बजे आ जाओ? प्रजाहित के लिए तैयार रहेगा, प्रशासन सुधार कहते हैं। 7वां 7 दिन धम्म श्रवण करेंगे। 8 ठाठ बात छोड़ दिया, यानी धम्म यात्रा करे। 9 यानी मांगलिक आभूषण धारण के लिए मना कर दिया, धम्म मंगल धारण करो। ठीक है। 10 भी जितने भी अधिकारी प्रजाहित करेंगे। 11 लकी नंबर है, धम्म की व्याख्या करता है। 12 बाहर निकालने धर्म के नाम पर धार्मिक सहिष्णुता व स्त्री महापात्रों की नियुक्ति करें। 13 मैं 13 किला लूंगा, यानी कलिंग युद्ध उसने किया, कलिंग पर अधिकार करता है। ठीक है। और प्लस उसने धम्म प्रचार के बारे में बता रखा है। और 14वां डिप्यूटेशन है, जनता को धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया है। धन्यवाद।